चलिए सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और जैसा कि आपको मालूम है हमने वीकेंड कंपनी को स्टार्ट किया है और बहुत ही शानदार आपकी ये कंपनी है और पिछले 1 महीने बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों ने काम किया। विशाल जी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसमें आप सब लोगों का योगदान बहुत ज़बरदस्त रहा क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से भरोसा किया। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी चीज़ पे बिलीव करना। मैं कई बार आपको बताता हूँ कि बगैर भरोसे, बगैर बिलीव किए आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप लोगों ने भरोसा किया, तो हम लोगों ने बहुत शानदार क्लोजिंग की और आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत शानदार पे आउट बना। और जो लोग ज़्यादा लेट जुड़े या उतना बड़ा बिज़नेस नहीं कर पाए, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, स्टार्टिंग में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस जो है वो आप आज के लिए नहीं कर रहे। सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना है वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप आज के लिए नहीं कर रहे हैं, ये फ्यूचर के लिए है। अगर कोई इंसान नौकरी करता है तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ, मेरे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं और मैंने देखा कि उनकी जॉब 3,000 5,000 से शुरुआत हुई और आज 15 साल 20 साल के बाद वो बड़ी मुश्किल से 20-25 हजार कमा पा रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ये आज के लिए नहीं कर रहे हैं, ये फ्यूचर के लिए कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हमेशा अपने बिजनेस के साथ, अपने काम के साथ साथ आपको बिल्ड करना है। ऐसी गलती नहीं करनी है कि पता लगा जी जोश-जोश में आप अपना सारा नौकरी, बिज़नेस सब कुछ छोड़ दें और डायरेक्ट सेलिंग को करना शुरू कर दें। या मैं तो डायरेक्ट सेलिंग की भी बात नहीं करूँगा, मैं तो अपने वीकेंड की बात करूँगा। तो वीकेंड में आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस बिज़नेस को पार्ट टाइम के अंदर बिल्ड करें। वीकेंड की वजह से या हमारी वजह से या किसी लीडर के कहने की वजह से अपना काम-वाम छोड़ के आप वीकेंड को बिल्ड ना करें। क्योंकि मैं जो एजुकेशन दूँगा आपको वो एजुकेशन दूँगा, क्योंकि हमारे जैसे लोग विरले होते हैं। हमने अपने काम को छोड़ के फुल टाइम किया, लेकिन हम उस वक़्त भी डायरेक्ट सेलिंग में टिके रहे जब हमारे घर में पैसा नहीं आ रहा था। ये हर कोई नहीं कर पाता है। हमने कभी ये शिकायत नहीं की कि भई मैंने जॉब छोड़ दिया, बिज़नेस छोड़ दिया अपना और उसके बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ और मुझे कोई पैसा नहीं आ रहा है, तो अपलाइन दोषी है इसका या कंपनी दोषी है। ये रोना हमने नहीं रोया, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों को देखा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि वो या तो अपने अज्ञानता के कारण या अपलाइन के कहने के कारण वो लोग क्या करते हैं कि अपने जो मेन वर्क है उसको छोड़ देते हैं और एकदम से जब डायरेक्ट सेलिंग से पैसा नहीं आता, तो विचलित हो जाते हैं और फिर बाद में जाके बोलते हैं कि भई कंपनी की वजह से या अपलाइन की वजह से मेरी जो लाइफ है वो खराब हो गई है। तो वीकेंड कभी भी आपको गलत एजुकेशन नहीं देगी। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार है। उस टॉपिक को लेने से पहले कुछ बातें मैं शुरुआत में आपसे करूँगा। जैसे विशाल जी ने बताया, कंज्यूमर वर्सेस लीडर या कस्टमर वर्सेस लीडर। कौन व्यक्ति कामयाब होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में? कंज्यूमर कामयाब होते हैं या लीडर? क्योंकि अभी तक तो मैंने देखा है कि पिछले 23, 24, 25 सालों से लोगों के डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो रही है, लोगों के माइंड से खिलवाड़ किया जाता है। कोई भी नई कंपनी आती है, वो हर कंपनी का एक रटा-रटाया डायलॉग है, हम सबसे बेटर हैं। हमारे से बेहतर कोई नहीं है, हमारे से अच्छा कोई नहीं है। अगली कंपनी आएगी, वो कहेगी हमारे से अच्छा कोई नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर आपका प्लान अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका काम करने का तरीका अगर अच्छा है, तो वो आपके अगले 6 महीने 1 साल में दिख जाएगा। उसके लिए हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं 2-3 चीज़ें आपसे शेयर ज़रूर करूँगा कि वीकेंड के प्लान से जो है मार्केट में कुछ कंपनियों के अंदर जो है, हमारे प्लान को लेके, हमारे प्रोडक्ट को लेके, हमारी आइडियोलॉजी को लेके जब से मार्केट में चीज़ें जा रही हैं, तो खलबली सी मच गई है और लोगों को लग रहा है कि हमारा जो पे आउट है मतलब खुसफुसाहट भी शुरू हो गई है कि ये पे आउट जो हैं झूठे हैं। अब जितने डायमंड बने हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों ने काम किया है, आपकी मेहनत के बदौलत आपका जो ये पे आउट आया है। जितने भी गोल्ड हैं उनको भी मालूम है आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत की वजह से ये पे आउट आया है। जितने भी हमारे स्टार हैं, आप लोगों ने भी मेहनत की है, तो आपकी मेहनत की वजह से पे आउट आया है। और जितने भी हमारे रनर हैं, आप लोगों ने भी एक पॉइंट के लिए मेहनत की है, बगैर मेहनत किए कोई कंपनी पैसा नहीं देती है। एक बात का ध्यान रखें, कोई भी कंपनी, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, लुभावनी बातें सब करेंगे, लेकिन हर कंपनी में आपको काम करना पड़ेगा, हर कंपनी में आपको वर्क करना पड़ेगा। बगैर काम किए, बगैर वर्क किए कोई कंपनी आपको पैसा देने वाली नहीं है, कोई मैनेजमेंट आपको पैसा देने वाली नहीं है। हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जहाँ पे मैंने फिर भी पिछली मीटिंग में भी आपको बोला था, आज अगेन फिर बोल रहा हूँ कि जब मार्केट में लोगों को ये लगना शुरू हो जाए कि आपके पे आउट झूठे हैं, तो समझ लीजिए आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। हम हमारे जैसी ट्रांसपेरेंसी कहीं भी नहीं है। हमारे लीडर्स को हमने एक ही एजुकेशन दी है शुरू से कि कभी भी झूठा पे आउट नहीं दिखाना, कभी भी गलत मत बोलना। पे आउट अगर 50,000 का आया है तो 50,000 दिखाना है, पे आउट अगर 5,000 का आ रहा है तो 5,000 का ही दिखाना है, किसी भी तरीके की चीज़ नहीं करनी है। फेक कमिटमेंट नहीं करना है, बल्क बाइंग नहीं करना है, मिसलीडिंग नहीं करना है। ये आज तक कभी भी किसी भी कंपनी की ज़ूम मीटिंग के प्लान की स्लाइड में आपने नहीं देखा होगा
ट्रेनिंग में बंद कमरों में जरूर देखा होगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे कोई मैनेजमेंट ये नहीं बोलती है। आपकी मैनेजमेंट इस बात को बोलती है कि बल्क बाइंग बिल्कुल नहीं करना, फेक कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करना, और सबसे बड़ी बात है किसी भी दूसरी कंपनी के लीडर को मिसलीड करके, तोड़ के, गुमराह करके अपने साथ नहीं जोड़ना है। तो इससे बड़ी आपकी जीत क्या हो सकती है? आप खुल के बोलते हो मार्केट में, ना तो किसी का नाम चेंज होगा, आप खुल के बोल सकते हो मार्केट में, आप ऊपर आईडी लेके दिखाओ, आप खुल के बोल सकते हो मार्केट में कि आप 1 रुपया भी कंपनी से लेके दिखाओ किसी भी तरीके का फील्ड अनाउंस के रूप में, या फिर आप अपना किसी भी तरीके का एमजी के रूप में। हम नहीं देंगे, क्योंकि हमें इस इंडस्ट्री को सही करना है। कोई एक लीडर को पैसा देके बहुत सारे जो बेचारे नीचे के लोग होते हैं उनको हमें बर्बाद नहीं करना। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्या पिछले 1 महीने में जब से हम जूम कर रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट जूम कर रही है या हमारा लीडर जूम कर रहा है, क्या पिछले 1 महीने में हमने आपको कोई भी गलत काम करने के लिए बोला है? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपकी वीकेंड की मैनेजमेंट ने या वीकेंड के जो टॉप लीडर्स हैं, आपके डायमंड्स या जो भी टॉप लीडर्स हैं, जूम के माध्यम से, अब देखो बाहर कोई क्या बोलता है उसको तो हम भी नहीं पकड़ सकते हैं। ईश्वर जी लिख रहे हैं नहीं सर, अमित जी लिख रहे हैं नो सर, सुनील कुमार जी लिख रहे हैं नो, रवि राव जी लिख रहे हैं नो सर, विनय जी लिख रहे हैं, विनय शुक्ला जी लिख रहे हैं नहीं सर, हरबीर जी लिख रहे हैं नो सर, सलमान जी लिख रहे हैं नो सर। ये जीत है आप लोगों की। एसपी मौर्य जी लिख रहे हैं नो सर, राजकुमार जी लिख रहे हैं नो सर, विनोद जी लिख रहे हैं नो सर, नंदा जी लिख रहे हैं नो सर, सुनील यादव जी लिख रहे हैं नो सर, राकेश यादव जी ने लिखा नो सर, अमन कश्यप जी कभी नहीं सर, मुजाहिद शेख जी नो सर, शक्ति कुमार जी नो सर, राजेश जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नयाज जी भी बोल रहे हैं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं बोला है। देवेंद्र जी भी बोल रहे हैं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं बोला है। और ये आप लोगों की जीत है, ये हमारी जीत नहीं है, ये आप लोगों की जीत है। और हम कभी भी आपको कोई गलत काम करने के लिए नहीं बोले। और यही एक यूनिकनेस जो है ना, ये बाकी सब कंपनियों से आपको अलग करती है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, हम किसी से कंपटीशन मान के चल ही नहीं रहे हैं। वीकेंड का किसी कंपनी से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वीकेंड सबसे अलग है। हमारी सारी चीजें सबसे अलग हैं, क्योंकि हम एक चीज में बिलीव करते हैं, हम एक चीज में बिलीव करके आगे बढ़ रहे हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनी सही काम कर रही है, जिस कंपनी ने इस इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए कोई भी अच्छा काम किया है, वीकेंड हर उस काम को करने के लिए तत्पर है। कोई भी अच्छा काम अगर किसी कंपनी ने किया है या कोई आगे आने वाले वक्त में करेगी, जैसा कि होता है, हम उसको फॉलो करने में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन अगर कोई गलत काम हुआ है पहले, हम उसको नहीं करेंगे, और आगे भी अगर कोई गलत काम कोई कर रही होगी, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का विश्वास हमेशा बना रहे, वो तभी रहेगा कि जो हम बातें बोल रहे हैं उस बात पे हम अडिग रहें। हमने कभी आपको गलत बात नहीं बोली। हमने हमेशा बल्क बाइंग के खिलाफ आपको बोला है कि बल्क बाइंग बिल्कुल नहीं करानी है, ना करनी है, ना करानी है। ना हमने कभी भी आपको बोला किसी कंपनी का कोई लीडर तोड़ो आप जाके। आज तक बताइए कि अजय शर्मा ने कभी आपको बोला किसी कंपनी का लीडर तोड़ो, या किसी लीडर का फोन मेरे पास आया हो तो मैंने बोला हो जी आप कोई वीडियो बनाइए, आप उस कंपनी से आए हैं, आप उस कंपनी से आए हैं? आज तक हमने कभी भी किसी भी लीडर को यह नहीं बोला कि आप जिस कंपनी से आए हैं एक वीडियो बना के डाल दीजिए कि आप उस कंपनी से आए हैं। ना ही हमारे किसी लीडर ने बोला है। तो हमने कभी भी आपसे ना तो कोई वीडियो बनाई है, ना ही किसी कंपनी के लीडर को हमने तोड़ा है, ना ही किसी कंपनी के लीडर को हमने फोन करके बोला कि आप हमारी कंपनी में आइए, और ना ही हमारा कोई लीडर इस तरीके की हरकत कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी एजुकेशन है। और ना ही हम कभी किसी कंपनी की बुराई करते हैं नाम लेके, ना ही आप कभी किसी कंपनी की बुराई करते हैं नाम लेके। तो ये सारी चीजें जो है, ये हमें मार्केट से अलग उन कंपनियों से बिल्कुल अलग करती है। और अब जैसे जैसे हम बड़े होंगे, एक चीज के लिए तैयार रहना, जैसे जैसे हम बड़े होंगे, आपके पे आउट्स बड़े होंगे, आपकी लीडरशिप बड़ी होगी, हमारी कंपनी में आपकी टीम के अंदर जब ग्रोथ आनी शुरू होगी, तो आपके चैलेंज बढ़ने वाले हैं, आपके बारे में लोग गलत बोलने वाले हैं। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जिस आदमी को अपने ऊपर भरोसा होगा, जिस आदमी को अपने प्लान के ऊपर भरोसा होगा, जिस आदमी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होगा, जिस आदमी को अपनी लीडरशिप के ऊपर भरोसा होगा, उसको इन फालतू चीजों के बारे में टाइम नहीं मिलता है। वो नहीं देखता कि भाई किसी दूसरे के प्लान में क्या, मेरा प्लान अच्छा है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मेरे प्लान में कोई गड़बड़ है तो मुझे डरने की जरूरत है। फिर मैं कहीं ना कहीं दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीजें बोलनी शुरू करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, इस इंडस्ट्री में मैं पिछले 23-24 सालों से देख रहा हूं। ये वीडियो आप भी देखेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा, आप तो सुन ही रहे हैं। खैर, तो सोशल मीडिया में भी अलग अलग कंपनी करने वाले लीडर देखेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में कौन लोग कामयाब होते हैं,
या कौन लोग फेल होते हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी जो चर्चा मैं करूंगा, सबसे बड़ा प्रहार जो मैं करूंगा, वो है कंज्यूमर वर्सेस लीडर। इंडस्ट्री में कोई इसके बारे में बोलता नहीं है खुल के, लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज लाइव में जितने भी लोग हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आप वीकेंड को ज्वाइन कर चुके हैं, आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो वीकेंड में केवल और केवल इसलिए आया यार प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, बस मेरे को तो सिर्फ प्रोडक्ट लेना है, उसके अलावा पैसे वैसे से अपने का अपना कोई लेना देना नहीं है, पैसा अपने को कमाना ही नहीं है, मैं सिर्फ प्रोडक्ट लेने आया हूं। या वीकेंड से पहले जिस कंपनी में भी आप गए थे, वहां केवल और केवल सिर्फ प्रोडक्ट के लिए गए थे कि नहीं यार चाय पत्ती बहुत अच्छी है, साबुन बहुत अच्छा है, शैम्पू बहुत अच्छा है, ये सब चीज लेने गए थे। कितने लोग हैं? राकेश जी लिख रहे हैं नहीं सर। किसी ने लिखा सर ओनली फॉर मनी, पैसा कमाने के लिए हम आए हैं। अमन कश्यप जी लिख रहे हैं पैसा कमाना है सर, वेरी गुड। उसके बाद ईश्वर जगत जी कह रहे हैं मुझे पैसे के लिए आया हूं। संजय पांडे जी खाली लिख रहे हैं प्रोडक्ट के लिए। संजय जी कह रहे हैं सिर्फ प्रोडक्ट के लिए आए हैं। संजय जी सिर्फ प्रोडक्ट के लिए आए हैं, उसके अलावा और किसी चीज के लिए नहीं आए हैं? आप दोबारा से कमेंट करें। राजेश तरमाकर जी लिख रहे हैं आई लाइक प्रोडक्ट। राजेश जी भी लिख रहे हैं आई लाइक प्रोडक्ट। मनी इज इंपॉर्टेंट सर। सलमान अंसारी मनी इज लाइफ। राज सिंह जी पैसा कमाना है। बिग इनकम सेल्फ टीम संदीप जी लिख रहे हैं कैरियर बनाने के लिए आए हैं। अंजलि जी लिख रही हैं। कंचन कुमार जी लिख रहे हैं पैसा कमाने के लिए आए हैं। रियलमी से लिख रहे हैं मनी कमाना है सर। शक्ति कुमार जी लिख रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, वेरी गुड। पैसा और मान सम्मान के लिए आए हैं। रमेश जी लिख रहे हैं। हरवीर ब्रेर जी लिख रहे हैं सर हेल्थ एंड वेल्थ के लिए आए हैं। वेल्थ एंड हेल्थ के लिए, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। देखिए मेरे सवाल को अच्छी तरीके से एक बार और समझिए। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल दिया, या मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं डायरेक्ट सेलिंग में, मैं अपनी बात बताता हूं आपको, मैं डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं गया। मैं डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि प्रोडक्ट मुझे मार्केट से भी मिलता है। आज मैंने एक पोस्ट डाली है, वो पोस्ट इसलिए डाली है कि आप उस चीज को समझ पाए, इस इंडस्ट्री उस चीज को समझ पाए। अगर केवल और केवल आपको प्रोडक्ट ही लेना है तो दुनिया भर की ब्रांडेड कंपनी मार्केट में है, नामी ग्रामी ब्रांडेड कंपनी मार्केट में है, जो बहुत सारी स्कीम्स देती हैं, मात्र 5-10 मिनट में आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंचा देती है। आप और हम लोग प्रोडक्ट के लिए नहीं आए हैं। हाँ, प्रोडक्ट जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लेकिन आप और हम सब, जो कड़वा सच है वो कड़वा सच क्या है कि हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग में अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए आए हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, नेम एंड फेम, फैमिली सिक्योरिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सब चीजों को लेने के लिए आए हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको ये मिसगाइड करता है कि केवल और केवल प्रोडक्ट लेने के लिए मैं आया हूं, अगर कोई आज हमारी भी मीटिंग में अगर कोई व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि मैं तो सिर्फ प्रोडक्ट लेने के लिए आया हूं, तो मेरा मानना है फिर उसको टीम नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उनको तो प्रोडक्ट मिल गया, फिर तो उनको घर बैठना चाहिए। क्योंकि मैंने आज पोस्ट डाला है कि जो इंसान ये बोलता है कि मैं तो सिर्फ प्रोडक्ट लेने आया हूं, ये इंडस्ट्री सिर्फ केवल प्रोडक्ट खरीदने के लिए है, तो फिर पोस्ट क्यों डाल रहे हो? फिर आप लाइव क्यों आ रहे हो? फिर आप कंपनियां क्यों खोल रहे हो? फिर आप मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार क्यों कर रहे हो? सबके पीछे का उद्देश्य एक ही है दोस्त, और वो है पैसा कमाने के लिए आए हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का उदय पैसा कमाने के लिए हुआ था, एक करियर देने के लिए हुआ था। जो चीजें आपको जॉब से या जो चीजें आपको बिजनेस से नहीं मिल सकती हैं, वो कुछ सालों के अंदर आपको डायरेक्ट सेलिंग से मिल सकती हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का उदय हुआ। हाँ, जिसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेकार होगी, जिसका प्रोडक्ट थर्ड क्लास होगा, जिसका प्रोडक्ट मार्केट से महंगा होगा, वो अपने आप बंद हो जाएगा। पब्लिक है, सब जानती है, किसी को यहाँ पे प्रवचन देने की जरूरत नहीं होती है। हिंदुस्तान के अंदर पिछले 25 सालों के अंदर जिन्होंने हद से ज्यादा महंगे प्रोडक्ट दिए, लोगों ने उनको अस्वीकार कर दिया। जिन्होंने घटिया प्रोडक्ट दिए, लोगों ने उनको भी अस्वीकार कर दिया। जिन्होंने मनी सर्कुलेशन चलाई, उनका क्या हाल क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसके लिए किसी दूसरे, किसी तीसरे लीडर को प्रवचन देने की, आपको प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो उदय एक्चुअल में हुआ है ना दोस्त, अगर सिर्फ ये होता कि केवल प्रोडक्ट लेना है, तो फिर मैं कहता हूं जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, फिर उनको क्या करना चाहिए? फिर उनको ये नेटवर्क बनाने वाला सिस्टम खत्म कर देना चाहिए। फिर तो अपने अपने क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के 10, 15, 20 दुकानें खोल देनी चाहिए। सिर्फ माल फैक्ट्री से बनाओ। मान लीजिए एक पेस्ट है या एक साबुन है जो 15 रुपए का कोई कंपनी बेच रही है, उसको 7 रुपए में, 5 रुपए में बन जाता है, तो 5 रुपए में बन जाता है, 8 रुपए में आप बेच दीजिए। मार्केट में 15 रुपए का ब्रांड का सामान मिल रहा है, आप 8 रुपए में बेचिए। कीजिए इस काम को। अगर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का ही बेनिफिट देखना है तो फिर इस काम को कीजिए ना। फिर आप नेटवर्क क्यों बना रहे हैं? फिर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्यों आ रहे हैं? फिर आप टीम क्यों बना रहे हैं? और यही रीजन है कि सरकार ने अभी यही बोला है कि केवल और केवल आप किसी कंपनी से जुड़ के सिर्फ सामान बेच के पैसा कमा सकते हैं, टीम बना के पैसा नहीं कमा सकते।
ये 28 दिसंबर को सरकार का जो जजमेंट आया था उसके अंदर लिख के दे दिया गया है, जिसको बड़ी बड़ी कंपनी छुपा रही हैं। सभी कंपनी समझाने में लगी हुई हैं। सरकार को समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है टीम बना के पैसा कमाओ। केवल मैं कंपनी से जुड़ूं या आप कंपनी से जुड़ो और सिर्फ सामान बेच के पैसा कमाऊं, फिर आप मेरी कंपनी का सामान क्यों बेचोगे? बाबा रामदेव का बेच लो, फिर तो हिंदुस्तान लीवर का बेच लो, फिर तो आप किसी थर्ड और कंपनी बड़ी बड़ी मार्केट के अंदर है उनका प्रॉक्टर एंड गैम्बल का बेच लीजिए। तो एक चीज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग जो है ये इसके अंदर वही लोग फेल होते हैं जो केवल कस्टमर वाली सोच के साथ आते हैं या जिनकी सोच को कस्टमर वाला बना दिया जाता है अपने बेनिफिट के लिए। हिंदुस्तान की कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने यहां डाल दिया है कि सस्ता प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट। ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी है, लेकिन उस कंपनी में अचीवर कितने हैं? क्या आप सिर्फ सामान खरीदने के लिए आए थे? मैंने आज पोस्ट डाला है, पूरी इंडस्ट्री के लिए वो चैलेंज है। आप लोगों को भी मैं चैलेंज देता हूं, आप बात कीजिए इसके ऊपर लोगों से कि मुझे 100 ऐसे लोग दिखा दीजिए जो केवल और केवल सामान खरीद के लाखों रुपए कमा रहे हो। मैं आपको 1000 लोग दिखा सकता हूं जो टीम बना के, लीडर बना के लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का जो जन्म है वो किस लिए हुआ है? हाँ, अब गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है, गवर्नमेंट की जजमेंट आई है, आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, आप घटिया प्रोडक्ट नहीं दे सकते, आप मनी सर्कुलेशन नहीं चला सकते, आप लोगों का जो कस्टमर का जो हित है उसका ध्यान रखना है। कस्टमर के हित में क्या आता है? प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, सामने वाले को प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो 30 डेज के अंदर उसको मनी बैक गारंटी देनी चाहिए। किसी तरीके का कोई बल्क बाइंग उसको मिसगाइड करके, जैसे मैं बताता हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला सर वहां पे यहां तक बात हुई है कि भाई एक बात बताइए कि आपकी कंपनी का कोई लीडर किसी लीडर को जाके ये बोलता है कि भाई तुम 1 लाख रुपए का सामान खरीद लो, तुम्हें ये रैंक मिल जाएगा और तुम्हारा इतने का चेक आ जाएगा, और वो इंसान 1 लाख रुपए का सामान खरीद लेता है, अब उससे बिक नहीं रहा है, आप वापिस ले नहीं रहे हो, तो इसमें गलती किसकी है? तो कंपनी की मैनेजमेंट पता क्या बोलती है? उस कंपनी की मैनेजमेंट बोलती है इसमें तो उस लीडर की गलती है, इसने खरीदवाया है। फिर सरकार ने उनसे पूछा, जो बॉडी में जो बैठे हुए हैं लोग, उनसे जब चर्चा हुई है मीटिंग के बीच में कि वो लीडर किस कंपनी का है, तो उन्होंने कहा हमारी कंपनी का है। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? कि हमारी बनती है। तो सरकार ने बोल दिया है कि अगर कोई लीडर जो है मार्केट के अंदर किसी अन्य व्यक्ति को मिसगाइड करके, मिसलीडिंग करके अगर हजारों लाखों रुपए का सामान बिकवा देता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं कंपनी की ही है, कंपनी को ही पैसा वापस करना पड़ेगा। ये है कस्टमर कंज्यूमर के हित की बात। इस चीज को समझें आप, लेकिन लोग आपको दूसरी तरीके से मिसगाइड करेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखें ना, 2 तरीके के लोग हैं इस इंडस्ट्री के। पहला, जो कस्टमर बेस्ड काम करेंगे, उनके दिमाग में कूट कूट के भर दिया जाएगा कि आपको कस्टमर बने रहना है, आपको अपनी सोच कभी बड़ी नहीं करनी है। और दूसरे हैं लीडर। तो किसी को मेरी बात अच्छी लगे ना लगे, लीडर ही पैसा कमाता है, फॉलोवर कभी पैसा नहीं कमाता है, लीडर पैसा कमाता है। हाँ, फॉलो करना चाहिए, लेकिन फॉलो किस लिए करना है? फॉलो करना है उस लीडर के अंदर जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी आपके अंदर विकसित हो और आप लीडर बने, इसलिए आपको काम करना है। कस्टमर बनाना, मेरा मानना यह है कि केवल और केवल आपके दिमाग में कस्टमर की बात ठूस देना कि यार सिर्फ आप सामान खरीदो, दुकानों पे जाके सामान बेचो, हमारा सामान बहुत सस्ता है, आप सामान बेचो। ये वही है जैसे एक बाज को चिड़िया बनाना। आप सब लोग अपने सपने लेके आए हो दोस्त। हिंदुस्तान के अंदर एक राजस्थान की बहुत बड़ी कंपनी है, 500 प्रोडक्ट है उसके पास, उससे सस्ते प्रोडक्ट कोई नहीं दे रहा है, उससे ज्यादा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। आपके घर में 50 से 70% जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो सारी की सारी उस कंपनी के पास है। तो इसका मतलब तो उस कंपनी के अंदर तो करोड़ों करोड़ों पतियों की तो लाइन लग जानी चाहिए। नहीं सर, खाली प्रोडक्ट से नहीं होता, प्लान में भी पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पब्लिक को, आपके साथ जो लोग मेहनत कर रहे हैं उसको कितना पैसा आप बांट रहे हैं, ये चीज भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब पैसा नहीं आएगा तो लोग छोड़ छोड़ के जाए। तो कस्टमर जिसकी सोच केवल छोटी छोटी बचत पे होती है ना, जहां पे आपकी छोटी छोटी बचत के ऊपर माइंड सेट कर दिया जाए, तो कस्टमर की सोच कहां होगी? कस्टमर जब भी दुकान पे देखो सामान खरीदने जाएगा तो वो क्या करेगा? बार्गेनिंग करेगा कि भाई ये सामान कितने का है, ये शर्ट कितने की है, वो कहेगा जी 350 रुपए की है, वो कहेगा यार 350 की नहीं यार 250 की लगा लो, 200 की लगा लो, 300 की लगा लो। तो छोटी छोटी जो बचत है ना उसके ऊपर कस्टमर का फोकस होता है। लेकिन लीडर पता है कौन होता है? लीडर वो होता है जिसकी बड़ी इनकम पे सोच होती है। और डायरेक्ट सेलिंग जो आपके जीवन में आई है, डायरेक्ट सेलिंग को जो लिया जा रहा है, जो सरकार से फाइट लड़ी जाती है कि डायरेक्ट सेलिंग को लीगलाइज किया जाए, और सरकार ने जो लीगलाइज किया है वो इसलिए नहीं किया है
कि कोई कंपनी अच्छे और सस्ते प्रोडक्ट दे रही है, सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए लीगलाइज किया है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सरकार की एक सबसे बड़ी चुनौती धीरे धीरे खत्म हो रही है। और वो चुनौती क्या है? वो चुनौती है बेरोजगारी। सरकार को ये पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोग मेहनत करते हैं तो उनके घर में 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 की इनकम जाती है, और जिनके घर में ये रेगुलर इनकम आ रही है और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझ चुके हैं, उनको अब सरकार को देखने की जरूरत नहीं है। मैं सरकार की तरफ नहीं देखता हूं। जब तक मैंने डायरेक्ट सेलिंग, मैंने एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम किया, मुझे कभी सरकार की किसी पॉलिसी से कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं किसी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा हूं, वहां पे मुझे उससे ज्यादा पैसा मिलता है जो मैं अपनी नौकरी या बिजनेस से कमाता हूं। तो सरकार की तो एक सबसे बड़ी समस्या खत्म हो रही है डायरेक्ट सेलिंग में। वो समस्या कब खत्म होगी? सस्ते प्रोडक्ट देके उस आदमी के घर में 100-200 रुपए बचत। फिर तो सरकार राशन भी देती है फ्री, चावल भी फ्री देती है, गेहूं भी फ्री देती है। फिर तो वो सारे लोग करोड़पति हो जाने चाहिए अगर चावल और राशन से अगर कोई आदमी करोड़पति बनता है। सरकार को भी मालूम है कि जब ये व्यक्ति उस सिस्टम के अंदर मेहनत करेगा, जो सिस्टम डिजाइन किया गया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, एक टीम बनाएगा, इसके घर में पैसा जाएगा, इसके माध्यम से बहुत सारे और लोग जुड़ेंगे, उनके घरों में पैसा जाएगा, वो सब लोग सक्षम होंगे, तो सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बेरोजगारी, उसका अंत होना तय है। इसलिए सरकार आई है, लेकिन सरकार ने साथ में ये बोला है कि किसी भी तरीके का गलत काम जो है वो कोई भी कंपनी को हम नहीं करने देंगे। उसके लिए कंज्यूमर एक्ट लाया गया है, जिसको सभी कंपनियों को मान के आगे चलना पड़ेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जिसको सभी कंपनियों को मानकर आगे चलना पड़ेगा, चाहे वो मैं हूं, चाहे हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी हो, चाहे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी हो। तो ये लड़ाई झगड़ा किस बात का कि मैं अच्छा तू बेकार, तू अच्छा मैं बेकार? यार सरकार ने गाइडलाइन बना दी, सरकार एक गाइडलाइन पास करने जा रही है, उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। जो फॉलो करेगा वो रहेगा, जो फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर कंप्लेंट होगी, उसकी कंपनी बंद हो जाएगी। दैट्स ऑल। हम सब लोगों को अपने अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। तो कस्टमर की सोच केवल छोटी छोटी बचत पे होगी, लेकिन लीडर जो होगा ना, लीडर विजनरी होता है। लीडर की जो सोच होती है बड़ी इनकम के ऊपर होती है। और हमारी कंपनी आपको केवल कस्टमर बनाने नहीं आई है, हमारी कंपनी केवल और केवल आपसे सामान बिकवा के अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं आई है। हमारी कंपनी आपको एक्चुअल में जो डायरेक्ट सेलिंग है वो समझाने के लिए आई है कि डायरेक्ट सेलिंग में केवल आप हमारी एक बॉटल, या हमारी कंपनी में मान लीजिए साबुन है, तेल है, शैम्पू आने वाले वक्त में, वो खरीद के कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते। आप जब तक टीम नहीं बनाएंगे तब तक आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। ये एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग है, और इसी के लिए डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी शुरू करता है, इसीलिए शुरू करता है कि उसकी कंपनी के अंदर बहुत सारे अचीवर पैदा हो, बहुत सारे लोग पैसा कमाने वाले पैदा हो। इसीलिए किसी ने समाज सेवा करने के लिए कंपनी शुरू नहीं की है। तो ये बात ध्यान रखें, ये इंडस्ट्री कस्टमर के लिए बनी नहीं कभी। मेरा मानना है कि अगर कोई ये कहता है कि भाई ये इंडस्ट्री केवल कस्टमर के लिए बनी है, तो मैं तो फिर अगेन वही बात रिपीट करूंगा जो मैंने भी आपको बोली है। और वो बात क्या है कि फिर तो आप मैन्युफैक्चर बनो, प्रोडक्ट बनाओ, बीच में से कोई किसी को आप टीम बनाने के लिए इजाजत मत दो, सस्ते प्रोडक्ट दीजिए। आप बहुत सस्ते प्रोडक्ट दे सकते हो, जितने का साबुन बन रहा हो 2-3 ऊपर रखो, आपका बहुत अच्छा मार्जिन है, और उसके बाद बेचो, करो समाज सेवा। है कोई किसी में जिगरा है जिसने डायरेक्ट सेलिंग खोल रखी है? नहीं, कोई नहीं खोलेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक ही विजन है सबका। वो विजन क्या है? सबको पैसा कमाना है। कंपनी को भी पैसा कमाना चाहिए, लोगों को भी पैसा कमाना चाहिए। सिंपल सा हमें तो एक ही चीज समझाई गई थी शुरू से भी, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, बिचौलिए हटा दिए। बिचौलियों में जो पैसा जाता था वो एज ए प्लान आपके बीच में बट रहा है। यही तो डायरेक्ट सेलिंग है, इसके अलावा तो कोई ऐसी चीज है नहीं। तो ये इंडस्ट्री कस्टमर के लिए कभी नहीं बनी है, ये ध्यान रखें। केवल और केवल सामान खरीदने के लिए मेरा मानना है कोई भी कंपनी में नहीं आता। कोई 2-4-5% ऐसे लोग जरूर होंगे, वरना जितने लोग आते हैं और जितने लोग ये प्रवचन भी देते हैं ना, वो सारे भी पैसा कमाने के लिए आए हैं, और सारे पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं। किसी ने अपनी दुकान छोड़ दी, किसी ने अपनी नौकरी छोड़ दी, कोई डॉक्टर था उसने डॉक्टरी छोड़ दी, कोई एडवोकेट था उसने एडवोकेट का काम छोड़ दिया, किसी का अच्छा खासा बिजनेस था उसने बिजनेस छोड़ दी। हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। क्यों छोड़ी भाई? अगर केवल सामान खरीदना तो सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि उनको मालूम था, क्योंकि हमें आने वाले वक्त में लाखों करोड़ों रुपए कमाना है। तो ये ध्यान रखें, ना आप कस्टमर बनकर अमीर हो सकते हैं, ना कस्टमर बनाकर। इस लाइन को आगे अलग से आप नोट करें, ना तो आप कस्टमर बन के अमीर हो सकते हैं, ना ही कस्टमर बना के आप अमीर हो सकते हैं। इस बात को विशेषकर आप ध्यान रखें और इस चीज को आप समझें। ना तो कस्टमर बन के आप अमीर हो सकते हैं, ना कस्टमर बनाकर अमीर हो सकते हैं। कस्टमर हमेशा दूसरों को अमीर बनाता है। मुझे दिखाइए आप कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा कस्टमर आप दिखाइए जो अमीर बना हो, किसी भी कंपनी से सामान खरीद के अमीर बना हो। जैसे मैंने अभी आपको कुछ कंपनियों के उदाहरण दिए कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसी कंपनी है जो बहुत सस्ता प्रोडक्ट दे रही है, वहां पे दिखाइए कितने लोग अमीर बन गए। कभी भी कोई इंसान ना तो कस्टमर बन के अमीर बन सकता है,
ना ही कस्टमर बना के अमीर बन सकता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको लोगों को लीडर बनाना पड़ेगा। बगैर लीडर बनाए आप अमीर बन ही नहीं सकते हो। कस्टमर जो होता है ना, वो हमेशा दूसरों को अमीर बनाता है, लीडर खुद को अमीर बनाता है। जितनी भी कंपनियां, चाहे बाबा रामदेव हो, किसने अमीर बनाया? कस्टमर ने अमीर बनाया। चाहे आपका क्या नाम है हिंदुस्तान लीवर हो, किसने बनाया? कस्टमर ने अमीर बनाया। अगर कोई इंसान, मैं अगर ये कहता हूं कि भाई मैं आपको सामान बेचने के लिए आया हूं, सिर्फ सामान खरीदो, तो फिर मैं अमीर बनना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि टीम बनाइए, टीम से टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा, उससे आप अमीर बनेंगे, इसका मतलब मैं आपको अमीर बनाने की बात कर रहा हूं, अपने आप को अमीर बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। कस्टमर कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। कभी देखा है किसी कस्टमर को कोई जिम्मेदारी उठाते हुए? दुकानदार जिम्मेदारी उठाता है, होलसेल जिम्मेदारी उठाता है, डिस्ट्रीब्यूटर जिम्मेदारी उठाता है, मैन्युफैक्चरर जिम्मेदारी उठाता है। कस्टमर कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। लाखों करोड़ों रुपए का सामान एक दुकानदार ने रखा हुआ, कस्टमर तो जाता है, अपनी पसंद का सामान लेता है और आ जाता है। उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सेम डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। पैसा कौन बनाता है? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, जो जिम्मेदारी उठाता है। और वो कौन होता है? वो होता है लीडर। तो लीडर हमेशा जो है वो जिम्मेदारी उठाता है। कस्टमर की सोच हमेशा छोटी होती है और लीडर की सोच बड़ी होती है। कस्टमर की सोच हमेशा छोटी कर दी जाती है। मतलब बस आपको 1000 रुपए का सामान खरीदो, आपके घर में 30 रुपए आ जाएगा जी, 50 रुपए। यार उस 30-50 रुपए से आप क्या कर लोगे, मुझे बताइए आप। मैं कई बार बता चुका हूं कि मेरी वाइफ रात को कई बार ऑर्डर करती है और जैसे ही ऑर्डर करती है, सवेरे 7 बजे हमारे घर के बाहर सामान आ जाता है। हमारा पेट्रोल बच गया 150-200 रुपए का, हमारा टाइम बच गया। उससे ज्यादा बचत कोई हो सकती है क्या? क्योंकि मैं उसको मार्केट लेके जाऊंगा, वो जाएगी, आने जाने का पेट्रोल का डीजल का खर्चा आएगा, फिर 1-2 घंटे हमारे टाइम लगेंगे। उससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। इस चीज को समझ नहीं रहे। बल्कि आज की डेट में तो ऐसी ऐसी कंपनी आ गई हैं। मैं परसों देख रहा था, मेरी वाइफ, मेरी बेटी को कुछ बिस्किट्स पसंद है, उसने तुरंत ऐप में गई, बिस्किट्स दिए, 15 मिनट के अंदर बिस्किट आ गए। 10 से 15 मिनट की सर्विस आज की डेट में है लोगों की। अगर सामान खरीदना हो तो फिर तो किसी भी ब्रांडेड कंपनियां खरीदो ना। 2 मिनट में आपके घर पे आ जाए, 10 मिनट में आपके घर पे आ जाए, उसके लिए टाइम क्यों खराब करना? उसके लिए फिर अपना माइंड क्यों हमें डिस्टर्ब करना है? तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए। अब मैं कुछ लीडरशिप क्वालिटी जो है आपके सामने रखने जा रहा हूं, जल्दी जल्दी, बहुत ध्यान से आपको सुननी है। लीडर जो होता है ना, वो विजनरी होता है। लीडर जो होता है वो विजनरी होता है। वो हमेशा बड़ा सोचता है, दूर की सोचता है। कोई भी बिजनेसमैन होगा, कोई भी लीडर होगा, वो आज के बारे में नहीं सोचेगा। वो हमेशा बड़े बिजनेस के बारे में सोचेगा। वो 1-2 महीने की तैयारी नहीं करता है, वो 3-4 महीने, 6 महीने की तैयारी नहीं करता है, वो सालों की तैयारी करता है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, वो शॉर्ट टर्म गोल के साथ, शॉर्ट टर्म तैयारी के साथ, शॉर्ट टर्म विजन के साथ, शॉर्ट टर्म इनकम माइंडसेट के साथ नहीं आते। वो हमेशा बड़े माइंडसेट के साथ आते हैं, उनका विजन बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कौन लोग कामयाब होते हैं? जो बड़े विजन के साथ किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते। 1 महीने का चेक कितना आया? कई लोग तो, हमारी कंपनी में थोड़ी, किसी भी कंपनी में आप चले जाइए, कई लोग तो, अब उसमें कंपनी की भी कोई गलती नहीं है, लीडरशिप की भी कोई गलती नहीं है, आपकी भी कोई कंपनी गलती नहीं है। एक आदमी को आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद 1 महीने में वो 1000 रुपए का सामान खरीदता है और आपको बोलता है सर चेक कितने का आएगा? आप कहते हो सर आप 5% पे हो, 1000 बिजनेस वॉल्यूम का आपने सामान खरीदा तो 50 रुपए आपके पास आएंगे। वो नेगेटिव हो जाता है। कौन सी कंपनी में नहीं होता साहब, मुझे बताइए आप। वो कहता है सिर्फ 50 रुपए आएंगे। इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति को कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया है। वो 1000 बिजनेस वॉल्यूम का या 1000 रुपए का सामान खरीदने के बाद ये उम्मीद कर रहा है कि 1000 रुपए का चेक आए। अगर वो ये उम्मीद कर रहा है तो वो भी गलत है, और कोई दूसरी कंपनी वाला मिसगाइड कर रहा है तो वो भी गलत है। आप 20 रुपए 50 रुपए कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में कभी भी नहीं आए थे, और शायद आप काम भी नहीं करना चाहेंगे ऐसी किसी कंपनी में जो सिर्फ आपकी सोच 20, 50 और 100 पे रखने वाली हो। उसके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, किसी कंपनी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन प्रोडक्ट बहुत आ जाते हैं, बहुत बड़ी बड़े मॉल में आप जाएंगे, बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारे स्कीम्स आपको मिल जाएंगी। जो डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआती लीडर को बचत नहीं होती है, उससे ज्यादा बचत ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कंपनियां दे रही हैं। उसके लिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, लेकिन आप चाहते हैं आने वाले वक्त में आपका एक बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स किसी कंपनी से डायरेक्ट सेलिंग से, तब आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो एक लीडर होता है वो विजनरी होता है, वो बड़ी सोच रखता है और दूर की सोच रखता है। और कस्टमर जो होता है ना, उसका कोई विजन नहीं होता। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसका कोई विजन नहीं होता। जो नाकामयाब हो जाता है डायरेक्ट सेलिंग में, उसका कोई विजन नहीं होता। उसको आज चाहिए, अभी चाहिए। 1 महीने में 1000 रुपए का सामान खरीद के जो ये कह रहा है 1000 रुपए का चेक आना चाहिए, हर कंपनी में जो बोलता है, आप खुद सोच लीजिए, इसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गलती नहीं है, इसमें मैनेजमेंट की गलती नहीं है, इसमें उस लीडर की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। उस आदमी को एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग समझा ही नहीं पाए, या वो इंसान डायरेक्ट सेलिंग समझ ही
नहीं पाया है। दूसरी चीज, जो लीडर होता है ना, वो नॉलेज लेता है, प्लान की नॉलेज लेगा, प्रोडक्ट की नॉलेज लेगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नॉलेज लेगा, सीखने में टाइम देगा। उसको मालूम है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब तक सीखूंगा नहीं, तब तक मुझे बहुत बड़ी इनकम नहीं आएगी। प्लान कैसे दिखाना है वो सीखता है, प्रोडक्ट की क्या क्या अच्छी खूबियां हैं वो सीखता है, डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल क्या है वो सीखता है, सामने वाले के सवालों के आंसर कैसे देने हैं वो सीखता है। तो जो व्यक्ति, जो लीडर नॉलेज लेता है वो ग्रोथ करता है, और जो नॉलेज नहीं लेता वो ग्रोथ नहीं करता। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो नॉलेज नहीं लेते हैं और वो फेल हो जाते हैं। फिर वो उंगली उठाते हैं कंपनी के ऊपर, फिर वो उंगली उठाते हैं अपलाइन के ऊपर, फिर वो उंगली उठाते हैं लीडर्स। कुछ ऐसे भी लीडर होते हैं जो हद से ज्यादा नॉलेज ले लेते हैं, जो नॉलेज का गोदाम बन जाते हैं। वो फिर कंपनी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझते, अपनी अपलाइन को भी अपने सामने कुछ नहीं समझते, लेकिन वो नॉलेज तो बहुत ले लेते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज केवल और केवल यूट्यूब के लिए होती है, उनकी नॉलेज केवल केवल फेसबुक लाइव के लिए होती है। उनकी नॉलेज क्या होती है कि बस मैं किसी भी तरीके से यूट्यूब पे वीडियो डाल दूं, बस मेरी वीडियो वायरल हो जाए। उनकी नॉलेज में, नॉलेज के साथ हमारा कहने का मतलब ये है, या बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो कहते हैं, या बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो कहते हैं कि नॉलेज विदाउट एक्शन आपके लिए जीरो है। आप किसी भी चीज की नॉलेज लेने, एक आदमी डॉक्टर बन गया, उसने डॉक्टर की डिग्री ले ली, सारे एग्जाम वगैरह देके, सारे प्रैक्टिकल देके वो पास हो गया, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहा है, वो क्लिनिक ही नहीं खोल रहा है, क्या वो डिग्री पैसा देगी? नो। एक व्यक्ति एडवोकेट बन गया, एडवोकेट बनने के बाद डिग्री ले ली, लेकिन वो केस ही नहीं लड़ रहा है, वो कैबिन में बैठ ही नहीं रहा है, क्या इनकम होगी? नो। एक दुकानदार है, उसने अपनी दुकानों में लाखों रुपए का सामान भर लिया, शटर डाउन करके किसी से बात ही नहीं कर रहा है, दुकान ही नहीं खोल रहा है, या दुकान पे बैठ रहा है तो सर्विस ही नहीं दे रहा है, बात ही नहीं कर रहा है, क्या इनकम होगी? नो। आप जॉब में जा रहे हैं, आपको जो काम दिया है आप काम ही नहीं कर रहे हैं, एक दिन जाइए 20 दिन मत जाइए, क्या इनकम होगी? नो। सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर केवल आप सामान खरीदें और आप ये सोचें आपको लाखों रुपए का चेक आ जाए, क्या इनकम होगी? जवाब आएगा नो। तो अपने आप को मिसगाइड करना, अपने आप को गुमराह करना और लोगों को गुमराह करना हमें बंद करना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को भी बंद करना पड़ेगा जो मार्केट में इस तरीके की बातें करते हैं कि हम सिर्फ कस्टमर बेस्ड कंपनी, हम सिर्फ कस्टमर के लिए आए हैं। यार कस्टमर के लिए आए हो तो फिर फैक्ट्री से सामान बनवाओ, 4-5-10 रुपए का अपना मार्जिन रखो और बेचो। फिर टीम क्यों बना रहे हो? टीम बच्चा बनाने का मतलब है कि बगैर टीम बनाए बड़ी लीडरशिप, बड़े चेक कभी भी किसी कंपनी के अंदर नहीं आ सकते हैं। लीडर की प्राथमिकता तय होती है, क्या काम करना है, कब काम करना है, कौन सा काम करना है, पहले क्या करना है, ये प्रायोरिटीज, ये प्राथमिकता लीडर की तय होती है। आप किसी भी कंपनी का लीडर देख लीजिए साहब, किसी भी कंपनी का लीडर देख लीजिए, जो अचीवमेंट ले रहा होगा ना, उसकी प्रायोरिटीज, उसकी प्राथमिकता तय होगी कि मुझे पहले कौन सा काम करना है और बाद में कौन सा काम करना है। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया था, मेरे अंदर भी यही था। एक तरफ मीटिंग है और एक तरफ दोस्त ने बोल दिया पिक्चर देखने चलना है, तो छोड़ो यार मीटिंग, पिक्चर देखने चलते हैं। एक तरफ मीटिंग है, मीटिंग पहले से अनाउंस है, पता है अगले महीने की 17 तारीख को मीटिंग है, लेकिन अचानक 17 तारीख को पड़ोस में किसी का फंक्शन आ गया, तो हम उस मीटिंग को छोड़ देते थे, हम उस फंक्शन को अटेंड करने चले जाते थे। बिकॉज ऑफ नॉलेज की कमी, बिकॉज ऑफ विजन की कमी। हम विजनरी नहीं थे, हम नॉलेज लेने के लिए कभी तैयार नहीं थे, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी प्राथमिकता तय नहीं थी। मैक्सिमम समय हमारा उन जगहों पे खराब होता था जहां से हमें कुछ नहीं आ रहा। लेकिन जब हम अच्छे गुरुजनों के संपर्क में आए, जब हम अच्छी लीडरशिप के संपर्क में आए, तो हमें समझ में आया कि टाइम की प्रायोरिटी सेट करना जीवन में, खाली डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, हर बिजनेसमैन अपनी प्रायोरिटी सेट करता है। एक बड़े बिजनेसमैन की प्रायोरिटीज पता क्या होती है? कि जिस काम को उसके बगैर जाए भी हो सकता है, तो वहां पे अपना टाइम खराब मत करो, अपना टाइम वहां लगाओ जहां से 4 पैसे आपको आ रहे। सेम डायरेक्ट सेलिंग में मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया, अपने जीवन में उतार दिया मैंने इस चीज को, और आप भी उतारें। जो काम आपके बगैर जाए हो सकता है, उसको बगैर जाए कीजिए, पहली प्रायोरिटी जो आपकी है उसको सेट कीजिए। लेकिन ऐसा कोई काम जो आपके बगैर जाए संभव ही नहीं है, आपके बगैर जाए हो ही नहीं सकता है, फिर आपकी पहली प्रायोरिटीज होगी। तो जितने भी कामयाब लीडर हैं, जितने भी सफल लीडर हैं दोस्त, उनकी प्रायोरिटी सेट होती है, उनकी प्राथमिकता तय होती है कि पहले क्या करना है, फर्स्ट चीज पे मेरे को किसको रखना है, क्या ये मेरे, कौन सी चीज मेरे लिए जरूरी है। और जो लीडर नहीं होते हैं, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो फेल हो जाते हैं, जिनकी कस्टमर जैसी, कंज्यूमर जैसी सोच होती है, उनकी कोई प्रायोरिटीज, उनकी प्राथमिकता तय नहीं होती। उनके लिए छोटा सा जन्मदिन भी आ जाएगा वो मीटिंग छोड़ देंगे, कोई घर पे दोस्त भी आ जाएगा तो वो मीटिंग छोड़ देंगे, किसी को टाइम दे रखा होगा मीटिंग छोड़ देंगे। तो जब आप अपने करियर के अंदर अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं कर रहे हैं,
आपके लिए एक छोटा सा जन्मदिन, छोटा सा त्योहार अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो जीवन में कोई आपको कामयाब नहीं बना सकता। त्योहार आते रहेंगे, शादियां आती रहेंगी, जन्मदिन आती रहेंगे। हम कितनी बार क्रिकेटर को उदाहरण दे चुके हैं। बहुत सारे हिंदू क्रिकेटर होते हैं, जब होली दिवाली होती है उस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं है उनके पास। बॉर्डर पे कितने सिपाही हैं, कितनी दिवाली, कितनी ईद, कितने तीज त्योहार वो बॉर्डर पे मना देते हैं। उनके पास भी एक्सक्यूज है कि मुझे घर पे जाके ईद मनानी है, उनके पास भी एक्सक्यूज है मुझे घर पे जाके दिवाली मनानी है, लेकिन वो एक्सक्यूज नहीं देते हैं। उनका कर्म, उनका काम, उनकी पहली प्रायोरिटीज होती है, तब वो वहां पे है। और नॉर्मल इंसान, कहते हैं ना कि आप या तो बहाने बना सकते हो या पैसे बना सकते हो, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। या तो आप जीवन में बहाने बनाओ या फिर आप पैसे बनाओ, ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते कि आप बहाने भी बनाते रहो और आप पैसे भी बना सकते। जो पैसा बनाता है वो कभी बहाना नहीं बनाता, और जो बहाना बनाता है वो कभी जीवन में पैसा नहीं बनाता। तो लीडर्स को पता होता है कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है। लीडर्स को पता होता है अपना कीमती समय कहां लगाना है। समय बहुत कीमती है, समय, आपका टाइम बहुत कीमती है। लीडर को पता होता है कि अपना कीमती समय कहां लगाना है, और कस्टमर को टाइम की कोई वैल्यू नहीं। आप देखिए, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, उसको अदरवाइज मत लेना, मैं भी आपकी तरह था एक दिन। आप अपने ना डेली रूटीन को कई बार चेक कीजिए। आप एक डायरी लिखिए 3-4 दिन कि सुबेरे मैं कितने बजे उठा था, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया। एक हफ्ते तक अपना रूटीन लिखिए आप, और एक हफ्ते बाद उस डायरी को पढ़िए। आप देख के हैरान हो जाएंगे, आपने 90% अपने जीवन का कीमती समय, जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते थे, आपने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया। कई लीडर तो कागजी शेर होते हैं, उनको मीटिंग में स्टेज पे खड़ा कर दो, वो माइक नहीं छोड़ेंगे। फेसबुक लाइव पे ले आओ, बहुत अच्छा बोल देंगे। यूट्यूब पे ले आओ, बहुत अच्छा बोल देंगे। लेकिन एक बड़ा लीडर अगर सामने आ जाए, उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एक छोटा लीडर सामने आ जाए, उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। डायरेक्ट सेलिंग में आप कितना अच्छा बोलते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है दोस्त। मैंने बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले लीडर्स को ना धक्के खाते हुए देखा है, और ऐसे लीडर जिनको बोलना अच्छा नहीं आता, सिस्टम को फॉलो करते हुए टॉप पे जाते हुए। तो आप कितना अच्छा बोलते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, उस अच्छा बोलने से, उस एक्शन लेने से क्या रिजल्ट निकाल के लेके आ रहे हैं, जिससे आपका जीवन बेहतर हो रहा है, आपकी डाउनलाइन का जीवन बेहतर हो रहा है, और आपकी फैमिली का जीवन बेहतर हो रहा है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और वहां काम करने के बाद केवल आप सुन रहे हैं, नॉलेज अंदर ले रहे हैं, और वो एक्शन में तब्दील नहीं कर रहे हैं, तो सारी की सारी नॉलेज आपकी व्यर्थ है। नॉलेज का फायदा जब है, जब आप उसको सर्व कर पाओ, उससे कुछ रिजल्ट निकाल पाओ, तब नॉलेज का फायदा है। और साहब, जिसको जो दिखाई देता है उसको वो मिलता है। सुबह सुबह एक मोची जो जूते सिलने वाला है, जब वो घर से निकलता है ना, तो उसकी सड़क पे, सब जगह पे, चाहे वो ट्रेन में जाए, चाहे वो बस में जाए, चाहे वो मार्केट में जाए, चाहे किसी दुकान पे जाए, उसकी नजर केवल और केवल जूतों के ऊपर होती है। आप देखना, कभी भी किसी मोची को देखना जो बूट पॉलिश करने वाला होता है, उसका काम है, उसका कर्म है वो कभी ये नहीं देखता इस आदमी ने कितनी अच्छी शर्ट पहन रखी है, प्रेस की हुई है नहीं की हुई है, इसने दाढ़ी बना रखी है नहीं बना रखी है, इसके बाल अच्छे हैं नहीं अच्छे, इसकी शक्ल अच्छी है नहीं अच्छी है, इसकी जेब में पैसा है या नहीं है, ये कैसे बात कर रहा है, उसको मतलब नहीं है, कहां बैठा उसको मतलब नहीं है। उसका फोकस एक ही चीज पे होता है, जूते। उसको जूते ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उसको मालूम है जूते पॉलिश करने से मुझे पैसा है। तो आपकी नजर कहां पे है? आप डायरेक्ट सेलिंग में, आप फालतू बातों में उलझे हुए हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं, आपका फोकस है ही नहीं, आपका सीखने में फोकस नहीं है, आपका मीटिंग में आने में फोकस नहीं है, आप एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, आप लिस्ट ही नहीं बना रहे हैं, आप लोगों को प्लान ही नहीं दिखा रहे हैं, आप जो टीम जुड़ गई है उनसे कांटेक्ट ही नहीं रख पा रहे हैं, उनके आगे मीटिंग ही नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर कैसे बड़ा चेक होगा? इसका मतलब क्या है? नॉलेज तो ले रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। नॉलेज 100% ले रहे हैं, एक्शन जीरो, तो रिजल्ट जीरो। नॉलेज बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, एक्शन 100% ले रहे हैं, रिजल्ट जीरो। नॉलेज 100% ले रहे हैं, एक्शन 100% ले रहे हैं, रिजल्ट 1000% आएगा। इसमें कोई शक नहीं है, और आता है उन लोगों को जो नॉलेज भी लेते हैं और नॉलेज के साथ एक्शन भी लेते हैं। लीडर पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है, क्योंकि वो कोई भी काम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करता। लेकिन जो कंज्यूमर सोच के लोग होते हैं, कस्टमर होते हैं या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो पेशेंस नहीं रख पाते। मैं अपनी हर मीटिंग में बताता हूं, हर मीटिंग में बताऊंगा, चेक अप डाउन होगा, चेक अप डाउन होता है। आप अकेले नहीं है, आप पहले नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 25 सालों के अंदर आप देखिए, जिनका 1,65,00,000 रुपए का चेक आया, आज शायद उनका चेक 30-40 लाख के आसपास है। 30-40 लाख बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, लेकिन 1,65,00,000 के आगे बहुत छोटा होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका 42 लाख रुपए का चेक है, आज 7 लाख के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका 22 लाख का चेक है, आज 3 लाख के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 7 लाख पे थे, आज 1 लाख नहीं आ रहा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 1 लाख पे थे, वो 20,000 पे भी नहीं है। ये एक बिजनेस है,
चैलेंजेस आएंगे, नई नई कंपनियां आएंगी, नए नए सिस्टम आएंगे, कई बार लीडर छोड़ के चला जाएगा, कई बार लीडर से आपका झगड़ा हो जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा, कई बार कोई दूसरी कंपनी कोई गुमराह वाला प्लान ले आएगी तब चला जाएगा। तो कभी भी अपने माइंडसेट को ये सोच के मत चलो। कुदरत भी एक बात बोलती है, समय के हिसाब से कुदरत को भी, पेड़ को भी अगर देखेंगे अपने आप को बदलना पड़ता है। हर समय पेड़ पे फल नहीं लगते हैं, हर समय पेड़ पे पत्तियां नहीं लगती हैं, फूल नहीं लगते हैं। एक बार पतझड़ आती है, पतझड़ आने के बाद पुराने पत्ते, पुराने फल सब खत्म हो जाते हैं, सूख जाता है, और उसके बाद नई बहार आती है, उसके बाद फिर नई रंगत आती है। सेम आपके साथ है, कुदरत से आप अलग नहीं है, आपके साथ भी सेम होगा, अप डाउन होगा। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो हमेशा अप में गया हो, कभी डाउन ना आया हो। सेम आपके साथ होगा दोस्त। कभी भी ये मत सोचना, कभी भी गुरूर मत करना इस बात का कि मेरा चेक इतना बड़ा आ गया बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए, अपने डाउनलाइंस को धन्यवाद दीजिए, अपनी अपलाइन को धन्यवाद दीजिए, और कोशिश कीजिए इस माइंडसेट के साथ काम करना शुरू कीजिए कि ये जो चेक मुझे आया है ना, अब ये चेक अगली बार अपने डाउन के अंदर बनाना है। अपनी जो डाउनलाइंस हैं मेरे साथ जो बिजनेस पार्टनर्स हैं जो मेरे साथ आए हैं, जिनकी वजह से मेरा ये चेक बना है, अब उनका चेक मुझे इतना बनवाना है, उसके लिए मेहनत करना है, उसके लिए अग्रसर होना है, फिर आप एक बड़ी लीडरशिप की तरफ जाए। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर तो ऐसे ही हैं जो केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं, मेरा चेक कितना है। मेरे साथ भी पहले बहुत सारे लोग काम करते थे, मैं जब उनके साथ बैठता था, उनका हमेशा माइंड एक ही रहता था, सर मेरा बिजनेस इतना गया है, सर मेरा तो इस बार इतना चेक गिर गया। ये अरे यार, तेरा चेक गिर गया, तू टीम के बारे में भी तो सोच ले, कभी टीम के बारे में तो बात कर ले। नहीं करना है। मैंने कभी कभी भी किसी भी कंपनी में क्लोजिंग में कभी भी किसी भी अपनी टीम को परेशान नहीं किया, इतना बिजनेस लेके आना ही आना है। नेचुरल बिजनेस पे काम किया है, कभी भी अननेचुरल ग्रोथ को मैंने प्रमोशन नहीं किया है, और यही मेरे सुखी रहने का कारण है। इसीलिए मैं कभी भी अपनी इनकम से अनसेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि मैंने हमेशा नेचुरल ग्रोथ पे काम किया, अननेचुरल ग्रोथ पे काम नहीं किया है। और यही एजुकेशन मैं आपको देना चाहता हूं अपनी कंपनी में। हमेशा नेचुरल ग्रोथ पे काम कीजिए, पिछली बार से डबल ट्रिपल करने का प्रयास कीजिए, और वो तभी होगा जिन लोगों ने आपके साथ मेहनत करके आपके चेक को बड़ा कराया है, अब उनके साथ मेहनत करके उनके चेक को आपको बड़ा कराना है। उस प्लानिंग के साथ जब आप काम करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसमें लास्ट पॉइंट जो मैं जोड़ना चाहूंगा, कस्टमर अपना दिमाग ज्यादा लगाता है, लेकिन एक लीडर सिस्टम को फॉलो करता है और अपलाइन की बातों को फॉलो करता है। तो ये सब बातें जो मैंने आज आपके सामने शेयर की हैं, अब आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, या कंपनी के बनाए हुए, डायरेक्ट सेलिंग के बनाए हुए एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। 25-30 साल से इंडिया में चल रही है, 50-60-70 सालों से विदेशों में ये इंडस्ट्री चल रही है। कितने अनुभवी लोग होंगे, कितनी अनुभवी मैनेजमेंट होगी, जिन्होंने कुछ सूत्र बनाए होंगे कामयाबी कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है तो ये काम कीजिए और ये काम नहीं कीजिए। कितने नुकसान सहने के बाद, कितना संघर्ष करने के बाद, बहुत गलतियां करने के बाद उन्होंने एक मॉडल डिजाइन किया है एजुकेशन का, उन्होंने एक सिस्टम डिजाइन किया है जिसमें कोर वैल्यूज होती हैं, जिसमें कुछ बेसिक्स होते हैं। अब कोई इंसान अगर ये कहे कि कोर वैल्यूज जाए भाड़ में, बेसिक्स जाए भाड़ में, अपलाइन बजाए भाड़ में, सिस्टम जाए भाड़ में, मैं तो अपना सिस्टम निर्माण करूंगा, मैं तो अपने सिस्टम के हिसाब से चलूंगा, दोस्त आप जीवन में कभी कामयाब हो सकते। किसी भी बड़े लीडर को देखिएगा, वो सिस्टम का अनुसरण करता है, वो अपलाइन का अनुसरण करता है, वो उससे ज्यादा जो कामयाब अपलाइन होती है उसके साथ बैठता है, प्लानिंग करता है, उसका कहना मानता है, उनकी बातों को काटता नहीं है, उनको क्रिटिसाइज नहीं करता है, उनसे बहस नहीं करता है, बल्कि उनको बोलता है गुरुजी जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे करूंगा, मुझे आपके जैसा बनना है। उसके बाद फिर अपलाइन उसको सपोर्ट करती है, उसके बाद फिर अपलाइन उसको सहयोग करती है। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कस्टमर सोच जो कुछ कंपनियां बिल्ड करती हैं और कुछ कंपनियां आगे आने वाले वक्त में आपकी बिल्ड करेंगी, उस कस्टमर वाली सोच से आपको बाहर निकलना है, एक लीडर वाली सोच के ऊपर आना है। क्योंकि मैं अगेन रिपीट करता हूं, कस्टमर कभी करोड़पति बन नहीं सकता, लीडर करोड़पति बन सकता है। आपको लीडर बनना है, आपको कस्टमर नहीं। हाँ, आपको एक लॉयल कस्टमर बनना है। अगर आप वीकेंड कर रहे हैं तो आपको एक लॉयल कस्टमर बनना है, जो आपका प्रोडक्ट है वो आपको, और हम हमारे बारे में पता नहीं क्यों लोग इतना ज्यादा परेशान हैं। भाई मैं तो एक ही बात बोलता हूं, हमारा अगर प्लान खराब है, अजय शर्मा खराब है, हमारा पे आउट मॉडल खराब है, हमारा प्रोडक्ट खराब है, तो 6-7-8 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो? परेशानी का कारण पता क्या है? उनको मालूम है प्लान में भी दम है, उनको मालूम है इस बंदे में भी दम है, उनको मालूम है इसकी आइडियोलॉजी में भी दम है, उनको मालूम है इसकी ईमानदारी में भी दम है, उनको मालूम है कि इनके प्रोडक्ट में भी दम है। हम चाहते तो बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आ सकते थे, लाने की बात छोड़ो, मैं दिखाता हूं आपको, छोड़ो अब आप बोलोगे, मैं अभी आपको दिखाता हूं, देखिए। क्योंकि लोग मिसगाइड करेंगे, मैं नहीं चाहता हूं कि आप मिसगाइड हो दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूं आपको मिसगाइड हो।
ये देखिए, कंपनियां आती हैं मेरे पास, सैंपल देके जाती हैं, सर ये प्रोडक्ट निकाल दीजिए, ये अभी लेडी संजीवनी दुनिया भर की कंपनियां दे रही हैं, कितने कितने का दे रही हैं आपको सबको मालूम है। अगर मैं निकालने पे आ गया ना, इतने रेट पे निकालूंगा कि सबकी नाक में दम हो जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम भटकाव में जाएं। मेरा मानना क्या है, मेरा कहना क्या है कि हम आपको जिस चीज के लिए डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ है, हम आपको वो दें, और वो चीज क्या है, इनकम। ये सामान कहीं से भी मिल जाएगा आपको। हमारे जब एक ही प्रोडक्ट से आपकी सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, तो जरूरी है मैं लेडीज के लिए अलग निकालूं, जेंट्स के लिए अलग निकालूं, बुजुर्गों के लिए अलग निकालूं? कितने प्रोडक्ट दिखाऊं? लो पेस्ट देखना, पेस्ट पेस्ट का सैंपल रखा हुआ है, ये देखिए। कितने प्रोडक्ट दिखाऊं मैं? ये देखिए, हर कंपनी का। अभी कॉस्मेटिक की एक बहुत बड़ी कंपनी के मैन्युफैक्चरर यहाँ ऑफिस में बैठ के परसों गए, विशाल जी साथ में थे। ये देखिए कितने प्रोडक्ट दिखाऊं, बैग में भी दिखाऊं, कहीं भी मिल जाते हैं। ये देखिए मैन पावर का, और दिखाऊं मैं आपको शिलाजीत, कितने प्रोडक्ट दिखाऊं मैं आपको? ये और भी दिखाऊं तो और भी कहीं ना कहीं रखे हुए आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम आपको भटकाव में नहीं ले जाना चाहते हैं। हमारी आइडियोलॉजी क्लियर है, सिंगल प्रोडक्ट से बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। और जब तक हमारी व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, हम कोई बेकार का प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले नहीं। क्योंकि 22 23 24 सालों से दोस्त यही देखते हुए आ रहे हैं। हम 22 23 24 साल से हम लोग यही देखते हुए आ रहे हैं। कितने प्रोडक्ट, कितने सारे प्रोडक्ट लोगों ने लॉन्च कर दिए, फिर क्यों कंपनियां लोग छोड़ रहे हैं, फिर क्यों कंपनियां बदल रहे हैं? एक ही रीजन है, पैसा नहीं मिल रहा है दोस्त, पैसा नहीं मिल रहा है। ये सारे हम पेस्ट, ये कहो कल मैं लॉन्च कर देता हूँ इस पेस्ट को, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कल ये पेस्ट लॉन्च हो जाएगा। और पैकिंग देख लीजिए कितनी शानदार है। लोग अपनी पैकिंग के बारे में बोलते हैं, पैकिंग देखिए कितनी शानदार है। मैं कल लॉन्च कर दूं इस पेस्ट को। लेकिन उस लॉन्चिंग का फायदा क्या है जब मैं आप तक सर्विस ही नहीं पहुंचाऊं? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? कुछ वॉइस लोग कमेंट क्लियर है में लिख रहे सर। हैं मेरी आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं वॉइस क्लियर है। मैं इसको कल लॉन्च कर सकता हूं। विशाल जी मेरे साथ रहते हैं, कितने मैन्युफैक्चरर के फोन आते हैं, सर हम आपको प्रोडक्ट दे देंगे, सर ये प्रोडक्ट दे देंगे। अभी एक कंपनी है, एक आंख का प्रोडक्ट दे रही है, 2700 रुपए का दे रही है। उसके मैन्युफैक्चरर का फोन आया है, कह रहा है सर 250 रुपए में दे दूंगा आपको। अब मैं लड़ूं उससे जाके कि मैं 250 का लेके 500 में लॉन्च कर दूं, मैं उस कंपनी से लड़ूं? नहीं, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है। सर एक प्रोडक्ट आपकी लाइफ चेंज करेगा, माइंड सेट कर लीजिए अपना। भटकाव में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, लोग भटकाएंगे, लोग उलझाएंगे। एक प्रोडक्ट आपकी लाइफ चेंज करेगा, पहले से प्रूव हो चुका है। बहुत सारी कंपनियां, 3 4 5 कंपनियां जी चल रही हैं जिन्होंने सिंगल प्रोडक्ट से इतिहास रचा है। बस एक जगह गड़बड़ गड़बड़ कर गई, ईमानदारी कहीं ना कहीं नहीं थी, और वहां बल्क बाइंग बहुत ज्यादा होती है। इन चीजों पे हम लोग लगाएंगे, हम बल्क बाइंग नहीं करेंगे, हम फेक कमिटमेंट नहीं करेंगे, हम मिसलीड नहीं करेंगे, हम एक शानदार आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और समझ में आई हैं तो इन सब चीजों को फॉलो कीजिए। बिल्कुल भी भटकाव में जाने की जरूरत नहीं है। और बाकी तो अभी हमारा लॉन्चिंग प्रोग्राम होने वाला है, बहुत सारी आगे आपसे करेंगे हमें किस तरीके से काम करने जा रहे हैं आने वाले वक्त में। आप में से बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान को लीड करने वाले हैं, समझ लीजिए आप। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने। अगर कोई गलत होगा तो सरकार बैठी है बंद कराने के लिए। हम तो खुद आगे बढ़ के बोलेंगे गलत कंपनियों को बंद करो, जो गलत काम कर रहे हैं उनको बंद करो। और अभी हमारी छोड़ो, बड़ी बड़ी कंपनियों की हालत खराब हुई पड़ी हुई है। जो सरकार के जो गाइडलाइन आई थी ना पीछे, सबके हाथ पैर फूले पड़े हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि ईमानदार आदमी को कभी घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, और एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ काम करेंगे। 20 तारीख हमने कंसिस्टेंसी की दे दी है, और उसमें जो कंडीशन थी, एक जो हमने रखी थी आपके बेटरमेंट के लिए, उसमें कंपनी का भी फायदा है, आपका भी फायदा है, उसके लिए वो हटा ली गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।